नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG के GS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम हिस्ट्री इतिहास के लिए इतिहास का बुक है जो NCERT का बुक है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो है इस बुक का एक क्लास ले चुके हैं, जो आप लोग को हम 13 पेज तक हम 13 पेज तक हम पढ़ा दिए। आज 13 का आधा जो बचा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों, पहला वीडियो जाकर इसको देखने के बाद पहला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है NCERT, वो सभी NCERT बुक से कलेक्ट करके क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। आपको हिस्ट्री में केवल 7 बुक पढ़ना पड़ेगा NCERT का, जो सभी 7 बुक को निचोड़ कर इसमें दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस बुक को ट्राई करें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, कोई चीज़ का कर रहे हैं, दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ाम में ये बुक काम आने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर इस बुक को आप लोग प्रयास कीजिएगा पढ़ने का। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर। तो आप देख लीजिए, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। सब कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे, जैसे RRB NTPC स्टेज, ये क्वेश्चन पूछा गया 19वीं शताब्दी निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो हम चलते हैं कहाँ से, धार्मिक आंदोलन से। कहाँ से? धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म को आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जैन धर्म। तो चलते हैं, क्वेश्चन को जूम करते हैं, बने रहें। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या धार्मिक आंदोलन जैन धर्म। तो चलते जैन धर्म, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। क्या है प्यारे दोस्तों? अहिंसा है। अगला है श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के हैं। क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के है। क्या है? जैन मत है। क्या है? जैन मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ। अगला है गच्छा नामक संगठन से संबंधित है, जैन धर्म से। अगला है 24वें जैन तीर्थक या अंतिम तीर्थक थे महावीर। कौन थे? 24वें जैन तीर्थक और अंतिम तीर्थक महावीर को कहा जाता है। पहले जैन तीर्थक थे कौन? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनिया, क्या है? सोनी जी का नसिया मंदिर, क्या है? नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। किसको? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। कौन? राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में तीर्थक डैश को कहते हैं। तीर्थक किसको कहा जाता है? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो जैन धर्म तीर्थक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है जब कोई तीर्थक अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। क्या? निर्वाण के रूप में जाना जाता है। सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश आगाम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म क्या करता है? डैश आगाम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, मतलब सूत्र आगाम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। क्या हो जाएगा? सूत्र क्रांतांग सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है ऋषभनाथ को। किसको? ऋषभनाथ को माना जाता है। अगला है वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थक थे। कौन? 24वें तीर्थक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकों में से प्रथम तीर्थक थे ऋषभनाथ। कौन थे? ऋषभनाथ थे। अगला है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है डैश का अर्थ गैर अभिग्रहण है। तो अपरिग्रहण क्या है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान क्या स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर का। किसका? महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में स्थान पर उपलब्ध है। क्या? महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में डैश स्थान पर उपलब्ध है। क्या है? गुजरात में बलवी स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृति शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है डैश अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो विजेता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर डैश राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय डैश से संबंधित है? जैन धर्म से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आप लोग को जानकारी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो क्या होगा? वर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन मठ क्या है? जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादीस को कहा जाता है। किसको? बसादीस को कहा जाता है। महावीर डैश तीर्थकों में से अंतिम तीर्थक माने जाते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? महावीर डैश तीर्थकों में से अंतिम तीर्थक माने जाते हैं 24वें तीर्थक। क्या? 24वें तीर्थक। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थक बना 23वां तीर्थक बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ था? जैन धर्म से। शब्द श्वेतांबर जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव था। कौन? ऋषभदेव। यहाँ देख लीजिए। अगला जैन कल्पसूत्र की रचना की थी। जैन धर्म जो है कल्पसूत्र की रचना की थी तो भद्रबाहु ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट है भारत में पाल काल में क्या है? पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था उसको विक्रमशिला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। कौन थे? तो विरोचन थे, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति थे। ठीक है, अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया। किसने कराया? है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया तो किसने कराया? तो जॉन मार्शल ने कराया। कौन? जॉन मार्शल ने। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी बना। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बने?
तो जमाली बने। कौन? जमाली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास? आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो यस बताइए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नो बताइए, है ना, ताकि हम भी देख सके कि हाँ कैसा आप लोग को लग रहा है क्लास। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आप लोग खूब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखली गोसाल। क्या है? मखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी। क्या? मागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में। आपनीय। क्या? आपनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थक शब्द संबंधित हैं जैन धर्म से। किसे? जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभासगिरी। क्या है? प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जैनों को कहा जाता है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है उसे जैन धर्म कहलाता है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है क्या है? आगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया उसे चार्वाक कहा जाता है। जैनों के अंतिम तीर्थक कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। जैनों का अंतिम तीर्थक महावीर क्या है? वर्धमान महावीर थे। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ज्ञात्री के, है ना, या यात्री के क्षत्रिय वंश के प्रथम क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। किसके थे? तो वर्धमान महावीर के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश धर्म में 24 तीर्थक हुए थे। किस में? तो जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व पर्युषण पर्व मनाता है। कौन? जैन समुदाय मनाता है। जैन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों अगला है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के डैश राज्य में हुआ। बिहार राज्य में हुआ। जैन धर्म के पहले तीर्थक डैश थे? तो ऋषभ देव थे। अगला है, संतारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है जैन धर्म के। नेक्स्ट है, प्रथम और चौथे जैन तीर्थक के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम है अयोध्या। क्या है? अयोध्या है। अगला है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता होता है। क्या होता है? विजेता यहाँ भराएगा, विजेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के शिक्षाओं जो कि लगभग 1500 वर्ष लिखी गई थी वर्तमान में उपस्थित है बल्लभी गुजरात में। कहाँ स्थित है? बल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल और संबंधित तीर्थक। श्रावती है संभावनाथ, कांकदी है सुधानाथ, अयोध्या है ऋषभनाथ, और पभोसा है पद्म प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म खत्म हो गया है, अब चलते हैं बौद्ध धर्म। कहाँ चल रहे प्यारे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आ जाइए। क्या है? बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान डैश नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी पर प्राप्त हुआ था। निरंजना जो है नदी है ना। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी जो है गया में है। कहाँ? गया में है।
उसी नदी के किनारे है ना बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कौन था? अशोक था। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? अशोक था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया किसने? अशोक ने। किसने कराया? अशोक ने कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। जातक कथा जो है संबंधित है गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। क्या था? कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र। क्या? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, अगला है वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगीर में। कहाँ गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगला है बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे है वह स्मारक जिसे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था वो महाबोधि मंदिर समूह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। 10 त्रिपिटकों में से नहीं है। आपको आंसर हो जाएगा उपासक पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को डैश रूप में जाने लगा। तो किस रूप में? तो बुद्ध के रूप में जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है जहाँ जो है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त के बाद वह भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बौद्ध दार्शनिक थे तो नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिससे कहा जाता है क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया उसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश के द्वारा संचालित की गई थी। कालाशोक के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस जिला में किया गया था? तो वैशाली जिला में, है ना, वैशाली जिले में किया गया था। या किस शासक के द्वारा? तो कालाशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थेरी गाथा
थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रहण है। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पिटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। उसे दार्शनिक मामला क्या कहते हैं? मामलों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, दूसरा नाम सिद्धार्थ है। माना जाता है कि गौतम या सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। कितना? 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। कहाँ? प्राग बोधि। कहाँ किया था? तो प्राग बोधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक डैश का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध डैश गण से था। शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? पवित्र ग्रंथ है। डैश सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसे विहार कहा जाता है। क्या? विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञात प्राप्त किया था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? बौद्ध धर्म के पंथ है। सिंह चतुर्मुख क्या है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व की अवधारणा डैश से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सूत्र पिटक डैश की भिक्षुओं के संकलन है गौतम बुद्ध का। किसका? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अगिन उपदेश के रूप में जाना जाता है वो आदित्य पर्याय सूक्त जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं डैश से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य डैश ने लिखा था। किसने? अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। अगला है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप बनाए गए थे उसको पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। क्या है? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है डैश के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। कौन दिया था? रानी माया देवी ने। कौन? माया देवी ने, है ना। सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। और साल के वृक्ष के, है ना, साल के वृक्ष के नीचे, कौन सा पेड़? साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। हम इसको दोहरा दिए इसीलिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बौद्ध धर्म की नींव, बौद्ध धर्म का नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। 4-8 के आधार पर, है ना। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ डैश से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। कहाँ? बोध गया। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग और चीनी विद्वान रहा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जुआन जांग या चीनी विद्वान रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था। तो पाली का प्रयोग किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है तो बुध का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी तो छठी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। कौन था? माया देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं तो बौद्ध धर्म की। किसका? बौद्ध धर्म की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है तो श्रीलंका में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोरोबुदुर, क्या बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं से। किसे? जातक कथाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह स्थान क्या है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है उसको गृह त्याग कहा जाता है। क्या? गृह त्याग कहा जाता है। अगला है, बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। वो प्रथम उपदेश हुआ था। क्या? प्रथम उपदेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। किसको? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। क्या? सुबुद्ध थे। सुबुद्ध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। आपका 3 गो होगा। अगला है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल को। है ना? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर। क्या? संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध की। किसकी? बौद्ध की था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उसको विनय पिटक कहते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। क्या? मेघवर्मन था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। अगला है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? राजगीर बिहार में। है ना? सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो बिहार में है, राजगीर में। राजगीर कहाँ? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्धिमग्ग। क्या है? विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ
स्थलीय है, कौशाम्बी की है। किसका? कौशाम्बी की। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म। वह काल जिसमें बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई थी उसको कुषाण काल कहा जाता है। वह काल जिसमें बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई थी उसको कुषाण काल कहा जाता है। भूमि स्पर्श, क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। किसे? गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे प्यारे दोस्तों? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल थे। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र अवशेष प्राप्त हुए थे सांची का, है ना। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची। अगला है बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो बोध गया में है। कहाँ? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उज्जैन के राज्य काल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है उसको प्रथम उपदेश कहते हैं। अगला है बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतम थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप। कौन है? सांची स्तूप है। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें? विनय पिटक में मिलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था तो अजात शत्रु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश डैश दिया था तो वैशाली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था तो पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति डैश शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ डैश भाषा में लिखे गए थे? कौन सा भाषा में लिखे थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। कौन सा? पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म महायान या हीनयान में डैश के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की डैश घटना से संबंधित है? मृत्यु की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध डैश धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से
डैश पाए जाते हैं, सुत पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, वो कश्मीर। क्या? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, वो है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों की सही सुमेलन है। क्या है? जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ, प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ, निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ। याद कर सकते हैं ना। बुद्ध भगवान की जन्म स्थल कहाँ, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे दोस्तों, भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। क्या है? ब्राह्मण धर्म। ये क्वेश्चन देख लेते कितना इसमें है, तो देख लेते हैं। मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य, तो भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म जो है, चलिए इसको हम करा ही देते हैं। ठीक है, भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी भगवान ब्रह्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, वो भीष्म पर्व का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। किसका? कुमारिल भट्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किसने कहा? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया गीता में। किस ग्रंथ में? गीता में कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख है। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नयनार थे। क्या थे? नयनार थे, शैव धर्मानुयायी थे। क्या? शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दृश्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, उसे नटराज कहते हैं। अगला है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल डैश देवता की पूजा बहुत कम की जाती है, ब्रह्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक न्यारो के नेतृत्व में हुआ, जो डैश के भक्त थे, शिव के भक्त थे। किसका? शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, किसकी? तो लकुलिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो किसके नाम से भी जाना जाता है? तो वेंकटेश्वर के नाम से। क्या? वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करें। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए
अगला है वल्लभाचार्य। क्या है वल्लभाचार्य? क्या है? पुष्टि मार्ग है। रामानुज विशिष्टाद्वैत है। मध्वाचार्य द्वैतवाद है। शंकर अद्वैतवाद है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देवता में और पहचान कैसे करें? शिव त्रिशूल से पहचाने, विष्णु चक्र से, गणेश रस्सी या फंदा से, सरस्वती वीणा से। ये पहचान है, देवता को पहचान है। शिव को त्रिशूल लिए हुए है, विष्णु चक्र लिए हुए, गणेश रस्सी या फंदा और सरस्वती वीणा जो बजा रही है वो वीणा ली हुई है, तो इसकी पहचान है, ठीक है। अगला है दार्शनिक और दर्शन। रामानुज दर्शन किए थे क्या? विशिष्ट द्वैत की। क्या है? माधवाचार्य जो है द्वैत की। निम्बार्क द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य। कल क्या पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों? मौर्य साम्राज्य कल रहेगा क्लास। आप लोग क्लास कल की इंतज़ार करिएगा। कल क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य रहेगा, ठीक है। हम टिक लगा देते हैं, मौर्य साम्राज्य कल हम क्लास कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा पढ़ाई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दें। और प्यारे दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी भी गरीब बच्चे को इससे लाभ मिल सके, क्योंकि सभी बच्चे को इस बुक को लाने का अथी नहीं होता है। गांव के बच्चे जितने रहते हैं इस बुक बार बार शहर में जाके कैसे ला सकते हैं? हम लोग जो है शहर में रहते हैं तो शहर से ला के अपना पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे को दिक्कत होता है। तो आप लोग जो लाइक्स और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।